बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। 4.7 मैंने आपको समझाई थी, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल सही से समझ में आ गई होगी, ठीक से, इसमें कोई मसला नहीं हुआ होगा। आज मैं करवाऊँगी 4.8, वो भी हमारे पास 4.7 से रिलेटेड है। ठीक है, उसमें हमें जो है वो एक फैक्टर दे देता था, फिर हम उसको सॉल्व करते थे। लेकिन यहाँ पर हमने पहला फैक्टर खुद से मालूम करना है। वो किस तरीके से, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 मुझे दिया हुआ है कि x की पावर 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस x माइनस 1। सबसे पहले हम सबसे लास्ट वर्ड देखेंगे और हम देखेंगे कि ये कौन सा वर्ड है जो अपने और किस किस टेबल में आता है, यानी इसका मल्टीप्लाई कौन कौन से टेबल में आता है। 1 सिर्फ 1 ही के टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता है। यानी मैं ये कह सकती हूँ कि 1 का जो मल्टीपल है वो प्लस माइनस 1 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे हम पीछे सवाल में करते थे कि p के साथ x की कीमत लगाते थे, तो मैंने यहाँ पर कहा कि आपने x की जगह x की जगह पर 1 लगा देना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने सवाल दोबारा उतारा, माइनस x3 एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अब इस x की जगह पे मैं इसका जो मल्टीपल है 1 है, प्लस का पहले 1 रख के देखती हूँ। मैं उस वक्त तक वैल्यूज लगाऊंगी जब तक कि इसके जवाब जो है 0 नहीं आ जाएगा। तो मैंने यहाँ कहा कि p की जगह p लिखा और यहाँ लिखा x, यानी पोलिनोमियल x इक्वल टू x3 की जगह पे मैंने लगाया 1, इसकी पावर डाली 3, माइनस 1 लगाया, इसकी पावर डाली स्क्वायर, प्लस x की जगह पे मैंने लिखा 1 माइनस 1। यानी लास्ट वर्ड जो है इसका जो भी मल्टीपल होता है, जिस जिस टेबल में वो आता है वही नंबर यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे ताकि इसका जवाब 0 आ जाए। अब आगे सॉल्व करते हैं। इक्वल टू, यानी मैंने यहाँ पर अब लिया है कि x इक्वल टू 1 के, तो p1 इक्वल टू 1 की पावर 3 का मतलब होता है 1, 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 1 माइनस 1। ये प्लस से ब्रैकेट खोल दी, माइनस 1 ऐसे आ गया। 1 में से 1 गया तो 0 आ गया, 1 में से 1 गया तो 0 आ गया। यानी p की x की वैल्यू अगर मैं 1 लिखूंगी तो वो क्या होगा, 0 आएगा जवाब। तो इसका फैक्टर क्या होगा, इसका फैक्टर हो जाएगा, पहला फैक्टर हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। यानी मैंने x की कीमत रखी थी 1, 1 को इधर ट्रांसफर करूंगी तो ये हो जाएगा माइनस 1 इक्वल टू 0। ये इसका फर्स्ट फैक्टर होगा, फैक्टर। ठीक है, जब हमारे पास 0 जवाब आ गया तो हम सिंथेटिक डिवीजन से इसको अब सॉल्व करेंगे। ये आपको पता है कि ये इसका क्या है, मल्टीप्लायर है। ठीक है, सिंथेटिक मेथड मैंने आपको बताया था किस तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैं रखूंगी मल्टीप्लायर जो कि मैंने 1 रखा था। इक्वेशन क्या है मेरे पास, इक्वेशन है x की पावर 3, यानी यहाँ पर लिखा इसका 1, यहाँ पर माइनस 1, यहाँ पर प्लस 1, फिर माइनस 1। वैल्यूज लेनी मैंने आपको बताई थी। फिर क्या करते हैं, हम पहला वर्ड जो है ऐसे ही उतार लेते हैं, ये आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 1 1 जा 1, 1 का मतलब 1, इसमें इसको प्लस कर दो, माइनस 1 में प्लस 1 करोगे तो आएगा जवाब 0। दोबारा 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 0 0, 0 में 1 प्लस करोगे तो 1 का 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 1, 1 में से 1 माइनस करोगे 0, यानी इसका क्या आया फैक्टर, वो आया, रिमाइंडर क्या आया है, वो 0 आया। इतनी बात समझ में आ गई। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया था, थर्ड स्टेप में हमने इसकी इक्वेशन बनाई थी। इक्वेशन कैसे मैंने बनाई थी कि वो हमने लिखा था यहाँ पर, जो सवाल मेरे पास था x3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ये px था। अब हमने इसका जो डिवीजन सिंथेटिक डिवीजन से जवाब निकाला था, तो मैंने कहा था इसकी पावर कम कर देंगे, एक यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस वो जो भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले नंबर से, 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स का स्क्वायर, प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से, और कांस्टेंट अदद क्या है मेरे पास, वो है 1। तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी एक्स का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसके फैक्टर कितने हो गए हमारे पास, 2 हो गए। किस तरीके से, पहला फैक्टर मैंने निकाला था x माइनस 1 और दूसरा फैक्टर मैंने निकाला है एक्स स्क्वायर प्लस 1। बस ये इसका सॉल्व हो गया, ये इसका आंसर हो गया। करना क्या होता है, हमने अपने पास से ऐसी वैल्यूज लगानी है कि हमारे पास जो सॉल्व करने के बाद इसका जो फैक्टर आया वो 0 आ जाए और रिमाइंडर भी 0 आना चाहिए। फिर मैंने इसको सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व किया है, फिर मैंने इसको इक्वेशन बना लिया। पूरा वही काम होता है
जो हमने 4.7 में किया था। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, बस फर्क सिर्फ ये है कि उस क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस था, लेकिन इस सवाल में यहाँ पर माइनस दे दिया है हमें। तो हम क्या करेंगे, हम वही पहले फर्स्ट कर लेंगे कि ये पॉलिनोमियल जो है वो बराबर है किसके, x3 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। मैंने क्या कहा था, लास्ट वाला वर्ड देखेंगे और उसका मल्टीपल लिखेंगे। मल्टीपल लिखने के लिए मैंने क्या बताया था कि पहले मैं लास्ट वर्ड देखूंगी कि ये देखूंगी ये कौन कौन से टेबल में 1 आता है। तो आपने बोला कि 1 जो है सिर्फ 1 के टेबल में आता है, वो भी प्लस माइनस के साथ। तो मैं यहाँ पर x की जो वैल्यू रखूंगी या तो +1 रखूंगी या -1। अगर +1 रखूंगी तो जवाब 0 आना चाहिए, अगर -1 रखूंगी उस कंडीशन में भी 0 आना चाहिए, जिसके साथ भी आ जाए, यानी अगर प्लस के साथ 1 आ जाए 0 आए या माइनस के साथ 1 आ जाए 0 आ जाए, तो वो हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं x की कीमत +1 रख रही हूँ। तो यहाँ पर लिखा P1 इक्वल टू 1 की पावर 3 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1। 1 का क्यूब करोगे तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 1 माइनस 1। 1 में 1 को प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 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 प्लस, साइन माइनस की आएगी, 1 में 1 प्लस करोगे तो 2। 2 में से 2 निकालोगे तो क्या आ जाएगा, P1 की कीमत आ जाएगी 0। यानी हमने यहाँ पर क्या रखा कि x इक्वल टू 1, यानी इसका पहला फैक्टर हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये इसका पहला फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, अब हम इसका दूसरा फैक्टर मालूम करेंगे किससे, सिंथेटिक मेथड से, सिंथेटिक डिवीजन से। क्या तरीक़ेकार है, पहले मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखी, आपकी इक्वेशन क्या है तुम्हारे पास, वो थी x की पावर 3 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। लाइन ड्रॉ की मैंने यहाँ पर, सबसे पहले मल्टीपल, इसका मल्टीप्लायर क्या आया था वो है 1, यहाँ पर लिखा मल्टीप्लायर। अब इसका पहला नंबर 1, इसका 1, इसका -1 और इसका भी -1। ठीक है, तरीक़ेकार क्या है इसका, तरीक़ेकार ये है कि पहला नंबर ऐसे ही उतर जाता है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 जा 1। 1 में 1 प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 2, यानी इस 1 को और इस 1 को प्लस करोगे तो हो जाएगा 2। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 जा 2। 2 में से एक 1 माइनस करोगे तो बचेगा 1। दोबारा इस 1 को इस 1 मल्टीप्लायर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 1 जा 1। 1 में से 1 गया तो आया आपके पास 0, यानी रिमाइंडर आपके पास आ गया 0, जो कि हमारे पास आना चाहिए। यानी सारे सवालात में आपके पास रिमाइंडर जो है वो 0 आना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं। पहले हम देखते हैं सवाल क्या है। मेरे पास सवाल था Px इक्वल टू x3 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। मैंने क्या बताया था, इक्वेशन बनाने के लिए एक पावर इसकी कम कर देते हैं, यानी एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट अदर। ठीक है, एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 से। 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, प्लस 2 को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स, फिर 1 को मल्टीप्लाई करोगे, 1 कांस्टेंट की जगह पर आ जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमारे पास यहाँ पर 3 नंबर आए हैं, तो हमें इसका फैक्टर बनाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, इसको फैक्टराइज करूँगी किस तरीके से कि अगर 1 को लास्ट वाले नंबर को ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि बीच वाला नंबर आ जाए। 1 1 जा 1, यानी 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, और 1 में 1 प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 2, बीच वाला नंबर आ गया। तो मैंने यही किया कि इसको ब्रेक कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1x प्लस 1। कॉर्नर वाले वर्ड्स ऐसे उतर गए, और बीच वाले को मैंने ब्रेक किया 1 प्लस 1 से। इन दोनों में कॉमन निकालो, क्या कॉमन आएगा, x कॉमन है। अब इसके पास क्या बचा, इसके पास 2x थे, एक मैंने कॉमन ले लिया है, तो कितना बचा इसके पास, 1x बच गया प्लस। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये x कॉमन ले लिया, कुछ भी नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचता तो यहाँ लिख देते हैं 1। आगे क्या करते हैं, प्लस का प्लस, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो यहाँ लिख देते हैं 1। इसके पास बच गया x, इसके पास बचा 1। दोनों ब्रैकेट सेम आई है, x प्लस 1 और x प्लस 1। ये इसका फैक्टर हो गया। सबसे पहला वाला जो फैक्टर हमने लिया था वो था x माइनस 1, वो भी मैंने इसके साथ ही ले लिया।
यानी इसके 3 फैक्टर आए हैं मेरे पास, वो आया x-1, x+1 और x+1। ये सवाल यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले वैल्यूज़ लगाई ताकि वो जो आपके पास इक्वेशन है वो ज़ीरो हो जाए। ज़ीरो हो गई तो हमें वहाँ से एक फैक्टर मालूम हो गया। फिर हमने क्या किया, सिंथेटिक डिवीजन से इक्वेशन बनाई, फिर उसको फैक्टराइज करके वहाँ से फैक्टर निकाल लिए। इसके 3 फैक्टर आए हैं, x-1, x+1 और x+1। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। जी जनाब, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है, मैंने उतार लिया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 इन्होंने दिया है x⁻³ - 6x² + 11x - 6। सबसे पहले हमने वही लास्ट वर्ड देखा है और ये देखना है कि इसके मल्टीपल कौन कौन से हैं। इसके मल्टीपल है 1, 2, 3 एंड 6। यानी 6 जो है 1 के टेबल में भी आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, 6 में भी आता है, और सबके साथ प्लस माइनस भी लगा देते हैं क्योंकि ये प्लस माइनस में भी आता है। तो सबसे पहले हम इनकी एक एक वैल्यूज़ लगाना शुरू करते हैं। पहले 1 लगा के देखती हूँ, इसकी अगर 0 हो जाएगा तो फिर हम बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर -1 लगाएंगे, उस पर भी हमारे पास रिजल्ट 0 नहीं आएगा तो +2 लगाएंगे, फिर -2 लगाएंगे। यानी हम वैल्यूज़ उस वक्त तक लगाते रहेंगे जब तक कि जवाब जो हमारे पास सिफर ना आ जाए। तो हम चलते हैं सवाल की तरफ। यहाँ पे मैंने लिखा px = x⁻³ - 6x² + 11x - 6। सबसे पहले मैं +1 रख रही हूँ, यानी x = 1। p1 = x⁻³ का मतलब है 1 की पावर 3 - 6x² का मतलब 1 का स्क्वायर + 11 यानी 1 - 6। 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, -6 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, प्लस 11 1 = 11 -6। 1 - 6 + 11 -6। ठीक है, 11 में 1 को प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस 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 प्लस, साइन माइनस की आएगी, 6 में 6 जमा करोगे तो हो जाएगा 12। 12 में से 12 को माइनस करोगे तो वो हो जाएगा 0। यानी आपके पास पहला फैक्टर क्या निकला, वो आया x = 1, यानी फैक्टर बना आपके पास x - 1। ठीक है, अब हम इसके दूसरे फैक्टर की तरफ चलते हैं। वो हम किस तरीके से मालूम करेंगे, वो सिंथेटिक डिवीजन से मालूम करेंगे। सिंथेटिक डिवीजन के लिए हम क्या करते हैं, पहले मैंने यहाँ एक इक्वेशन उतार ली है, 6x² + 11x - 6। कैसे बताया था करने के लिए, यहाँ मल्टीप्लायर मेरे पास क्या आया है, मल्टीप्लायर आया है इसके मेरे पास 1, यहाँ मैंने लिख दिया 1। इसका पहला वर्ड इसके साथ जो है वो है 1, इसके साथ पहला वर्ड है -6, इसके साथ है 11 और ये है -6। आगे क्या बताया था, 1 का पहला वर्ड ऐसे उतार लेते हैं, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो 1 1 = 1, 6 में से 1 माइनस करोगे तो हो जाएगा -5, -5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 1 = 5 यानी -5। 11 में से 5 को माइनस करोगे तो बचेगा आपके पास 6, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 = 6, 6 में से 6 जाएगा तो यहाँ जाएगा 0, यानी रिमाइंडर तुम्हारे पास आ गया 0 और यही हमें चाहिए था, इसका रिमाइंडर 0। ठीक है, इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन कैसे बनेगी मैंने बताया था आपको, अगर x⁻³ है तो हम उससे कम लिखेंगे, यानी x² + x + c कांस्टेंट नंबर। ठीक है, x² का मतलब है 1 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो x² हो जाएगा, प्लस 5 को x को मल्टीप्लाई करोगे -5 से, प्लस c की जगह हम लिख देंगे 6। इतनी बात समझ में आ गई, मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा x² - 5x + 6। अब यहाँ पर देखो आप 3 नंबर्स आए हैं आपके पास, तो हम क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे। यानी 6 को ऐसे तोड़ोगे कि प्लस माइनस करने पर 5 आए और मल्टीप्लाई करने पर आपके पास क्या है, 6 आए। तो मैंने ये कहा कि 3 × 2 कितना हो जाता है, ये 6, और 3 में 2 जमा करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा क्या, 5। तो मैंने यही किया, यहाँ पर लिखा मैंने x² - x लिख दिया, और 3 में 2 को क्या किया है, प्लस किया, 3 + 2 + 6। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको खोल लो ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा x² - 3 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x, 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो -2x + 6। इन दोनों में कॉमन निकालो, क्या कॉमन है, x कॉमन है आपने कहा, इसके पास बच गया 1x, माइनस x कॉमन ले चुके, यहाँ बचा 3। इसमें भी क्या कॉमन है, 2 दोनों के पास है, तो मैंने यहाँ लिख दिया -2 कॉमन।
इसके पास क्या बचा x प्लस माइनस 2 कॉमन ले चुके, क्या बचा 3। माइनस यहाँ क्यों डाला है, क्योंकि माइनस माइनस ये प्लस है। अगर यहाँ मैं प्लस डाल देती तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस नहीं है प्लस है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस डाला। अब दोनों ब्रैकेटें आप देखो कि ये तो सेम आ रही हैं, तो मैंने क्या किया कि इन दोनों ब्रैकेट्स को एक दफ़ा लिख दिया, यानी x माइनस 3, और ये और ये ब्रैकेट में कर दिया, यानी x माइनस 2। पहला फैक्टर मैंने क्या निकाला था, वो निकाला था x माइनस 1, और यहाँ से मैंने कितने 2 फैक्टर निकाले, वो निकाले x माइनस 3 और x माइनस 2। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है x की पावर 3 माइनस प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 20। ठीक है, 20 देखने के बाद आपने सबसे पहले इसका मल्टीप्लायर मालूम करना है कि कितने कौन से टेबल में ये मल्टीप्लाई होकर आ सकता है। एक तो ये 2 के टेबल में आता है, फिर 2 में भी आता है, 1 में भी आता है, 4 में आएगा आपके पास, फिर 5 में भी आता है, ये 10 में आता है और 20 में आता है। इन सब टेबलों में क्या आता है, ये 20 आता है, प्लस माइनस के साथ लेंगे। अब मैं इनमें से एक एक नंबर यहाँ रखती जाऊंगी ताकि मुझे पता चल जाए कि इसका जो मल्टीप्लायर है वो कौन सा है। तो उसके लिए मैंने कहा कि अगर मैं 1 लगाती हूँ तो ये 1 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, ये माइनस 1 और माइनस 4 और 20 में अगर 4 जमा करूँगी तो 24, और 5 में 1 जमा करूँगी तो 6, यानी 24 में से 6 निकालोगे तो 0 नहीं आएगा, यानी 1 का नंबर मैंने कैंसिल कर दिया। अब रखती हूँ मैं 2। ये अभी मैं आपको ज़बानी बता रही हूँ ताकि जब हम करेंगे तो आसानी हो जाएगी हमें करने में ना। 2 रखूँगी तो 2 की पावर ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 8 और 10 कितना हो जाएगा हमारे पास 18। अच्छा, और ये हो जाएगा आपके पास 8 और माइनस 20, तो ये 2 लगाएंगे तो ये आसानी से हो जाएगा। तो हमने क्या कहा कि x की कीमत रखी मैंने यहाँ पर 2, तो आपने ले लिया P2 इक्वल टू 2 की पावर 3 प्लस 5 2 की पावर स्क्वायर माइनस 4 2 माइनस 20। ठीक है, 2 को 3 टाइम्स लिखोगे, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ जाएगा 8 प्लस 5, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 माइनस 4 2 ज़ा 8 माइनस 20। P2 इक्वल टू 8 प्लस 5 4 ज़ा 20 माइनस 8 माइनस 20 में 8 जमा करोगे तो हो जाएगा 28 माइनस माइनस प्लस साइन माइनस की आएगी, 20 में 8 जमा करोगे तो 28 से 28 कट गया, तो आपके पास जवाब आया वो 0, यानी आपने लगाया यहाँ पर x इक्वल टू 2, तो फैक्टर इसका बनेगा x माइनस 2। ठीक है, ये इसका फर्स्ट फैक्टर हो गया। सिंथेटिक डिवीजन से अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या है कि px इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 20। मैं सवाल यहाँ पर इसलिए उतारती हूँ ताकि आपको सिंथेटिक डिवीजन में नंबर्स लेना आसानी से आ जाए। इसके साथ से पहले नंबर है 1, इसके साथ है 5, इसके साथ है माइनस 4, इसके साथ है माइनस 20। आपके पास मल्टीप्लायर क्या है, मल्टीप्लायर है आपके पास 2। पहला नंबर मैंने बताया था ऐसे उतर जाता है 1 का 1, 2 1 ज़ा 2, 5 में 2 जमा करोगे तो क्या आ जाएगा 7 को दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 14 में से 4 को माइनस करोगे तो होगा 10 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 में से 20 माइनस करोगे तो आ जाएगा रिमाइंडर आपके पास 0, यानी r इक्वल टू 0। इक्वेशन बना लो, ये हो जाए x की पावर 3 थी तो मैंने लिखा है x का स्क्वायर प्लस x प्लस c। x के साथ क्या आ जाएगा 1, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय x, यानी x के साथ 7 आएगा और कांस्टेंट की जगह मैं लिख दूंगी 10। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। दोबारा अब इसको फैक्टर बनाएंगे, यानी इस तरीके से फैक्टर बनाना है कि मल्टीप्लाई करने पर आपके पास 10 आए और प्लस माइनस करने पर 7 आए। तो मैंने ये कहा कि 5 को मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 से, वो आ जाएगा 5 2 ज़ा 10। 5 में 2 जमा करोगे तो आपके पास आ जाएगा 7। ठीक है,
तो इसको तोड़ दीजिए, एक्स का स्क्वायर ऐसे ही आ गया। 5 के साथ मैं लिखूंगी एक्स प्लस 2 के साथ लिखूंगी मैं एक्स प्लस 10, ऐसे उतार गया। यानी 7 को मैंने ऐसे तोड़ा 5 प्लस 2 करके। ठीक है, अब इन दोनों में आप कॉमन ले लो। क्या कॉमन है दोनों में? एक्स कॉमन है। इसके पास क्या बच गया? एक एक्स बचा, प्लस ये एक्स कॉमन ले चुके हो, क्या बचा? 5। यहाँ आ जाओ, इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में 2 कॉमन है। इनके पास क्या बच गया? एक्स प्लस, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से, कि 10 आएगा 5 से। दोनों ब्रैकेट सेम आई हैं तो आपका पास फैक्टर आ गया x प्लस 5 और x प्लस 2। तीसरा फैक्टर जो है हमने ऊपर पहले लिया था, वो पहला फैक्टर क्या था मेरे पास? वो था x माइनस 2, और ये दो फैक्टर मैंने यहाँ पर निकाले हैं। तो x माइनस 2 पहले मैंने लिखा, ये दो फैक्टर यहाँ से उतार लूँगी, x प्लस 5 और x प्लस 2। ये इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास। यानी हमें इस सवालात में फैक्टर ही मालूम बनाने हैं इनके। तो 3 फैक्टर हो गए इनके, एक x माइनस 2, x प्लस 5 और x प्लस 2। ये था क्वेश्चन नंबर 4, जो कि यहाँ पर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है x3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 18। वही मैं देखूंगी कि 18 कौन कौन से टेबल में आता है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि 18 1 में भी आता है, 18 2 में भी आता है, 18 3 में भी आता है, 18 6 में भी आता है, 18 9 में भी आता है और 18 में भी आता है। ठीक है, तो ये तो थे इसके मल्टीप्लायर जो हमने मल्टीप्लायर में आ सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं 1 लगाऊंगी इसमें, तो 1 ये 1 हो जाएगा, ये भी माइनस 2 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, जो प्लस माइनस करने पर 0 नहीं आएगा। अब हम चलते हैं 2 लगा के देखते हैं, ये हो जाएगा 8 माइनस 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। ये यहाँ पर भी 8 आएगा, यहाँ पर भी 8 आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा माइनस 18, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर रख रहे हैं p की पावर 2 इक्वल टू, यहाँ पर लिखा मैंने 2 की पावर 3 माइनस 2 के स्क्वायर प्लस 9 2 माइनस 18। सही है, सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 8 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 2 2 ज़ा 4 प्लस 9 2 ज़ा 18 माइनस 18, यानी 8 माइनस 4 2 ज़ा 8 प्लस 18 माइनस 18। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास कीमत आ जाएगी x की क्या? 2। ये आ गया 0 बन गया, तो हमारा मल्टीप्लायर क्या हो गया? मल्टीप्लायर हो गया मेरे पास x माइनस 2। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू मैंने लिया था 2। ठीक है, तो इसका पहला फैक्टर मेरे पास बना है x माइनस 2। अब हम चलते हैं इसके मज़ीद फैक्टर बनाने के लिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है? उसके लिए मुझे सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करना है। सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करने के लिए मैंने पहले यहाँ पर इक्वेशन उतारी है। ये है 2x का स्क्वायर प्लस 9x माइनस 18। सिंथेटिक डिवीजन के लिए तरीक़ेकार आपको पता है, लाइन ड्रॉ की। इसका साथ नंबर 1 है, इसके साथ माइनस 2 लगा हुआ है, इसके साथ 9 लगा हुआ है, इसके साथ माइनस 18 लगा हुआ। मल्टीप्लायर आपको पता है 2 है। पहला नंबर ऐसे उतार लेते हैं, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 ज़ा 2, 2 में से 2 जाएगा तो 0। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 0, 9 का 9, 9 में 2 मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 18, 18 में से 18 जाएगा तो 0। यानी इसका रिमाइंडर बना आपके पास 0, जो हमें चाहिए था। ठीक है, अब हम इसके फैक्टर बनाते हैं। ये नंबर आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 9। ठीक है, x का स्क्वायर प्लस 9, ये 0 हो गया, ये x स्क्वायर प्लस 9 हो गया। अच्छा जी, और हमारे पास बच जाएगा x स्क्वायर प्लस 9। ये इसका फैक्टर हो गया x स्क्वायर प्लस 9, और पहला फैक्टर था इसका x माइनस 2। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है 6x स्क्वायर प्लस 6x की पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। सबसे लास्ट नंबर देखो 2 है। 2 कौन कौन से टेबल में आता है? एक तो प्लस माइनस 1 में आता है और एक प्लस माइनस 2 में आता है। तो मुझे जो x की वैल्यू लगानी है वो इन चारों में से कोई सी एक लगानी है। यानी प्लस 1 भी लगाऊंगी तो अगर 0 आना चाहिए, या माइनस 1 लगाऊँ तब
ज़ीरो आना चाहिए। तो हम ये चेक करेंगे कि कौन सा नंबर इसका लगाएं कि यहाँ पर ये चीज़ ज़ीरो हो जाए। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि पी एक्स इक्वल टू 6x की पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। सवाल मैंने ऐसे उतार लिया। सबसे पहले मैं यहाँ पर 1 लगा के चेक करती हूँ। तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, 6 में 7 जमा करोगे तो हो जाएगा ये 13, 13 में से 1 निकालोगे तो आपके पास बचेगा 12, 12 में से 2 निकालोगे तो आप बचेगा 10, यानी +1 नहीं लगेगा। -1 लगा के देख लो तो ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा 7, ये आ जाएगा इसका मकसद, यानी मैंने x की कीमत लगाई यहाँ पर -1। तो p -1 इक्वल टू 6, 1 की पावर 3 प्लस 7 -1 का स्क्वायर माइनस -1 प्लस -2। ठीक है, यानी जहाँ जहाँ पर x था वहाँ पर -1 लगा दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करूँगी, -1 को 3 टाइम्स लिखूँगी तो जवाब आएगा -1 प्लस 7, 1 का स्क्वायर करूँगी तो जवाब आएगा +1, माइनस माइनस +1 माइनस का 2 ऐसे उतर गया। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये जाएगा -6 प्लस 7 1 ज़ा 7 प्लस 1 -2। p -1 इक्वल टू 7 में 1 जमा करोगे तो हो जाएगा 8, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस की आएगी, 6 में 2 जमा करोगे तो 8, 8 में से 8 निकालोगे तो आ जाएगा 0। यानी हम अगर x की कीमत -1 लगाएंगे तो हमारे पास जो फैक्टर बनेगा वो बनेगा x इक्वल टू -1, तो फैक्टर बनेगा मेरे पास x प्लस 1। ठीक है, पहला फैक्टर हमारे पास आ गया है यहाँ पर और हमें मल्टीप्लायर भी मिल गया है। अब हम सिंथेटिक डिवीजन के ज़रिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले मैंने यह सवाल उतारा, 6x की पावर 3 प्लस 7x का स्क्वायर माइनस x माइनस 2। सिंथेटिक डिवीजन आपको समझाया हुआ है बहुत दफ़ा। करने का तरीका कार क्या है, यहाँ 6 आ जाएगा, ये 7 आएगा, यहाँ -1 है, ये -2 है। आपके पास मल्टीप्लायर क्या आया है, वो -1 है। फिर मैंने क्या बताया था, इसका पहला नंबर जो 6 है वो ऐसे का ऐसे ही उतर जाएगा, यहाँ 6। ठीक है, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, साइन माइनस की आएगी। 7 में से 6 माइनस करोगे तो आ जाएगा 1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1 और साइन आएगी माइनस की। माइनस माइनस प्लस, मगर साइन माइनस की आएगी। 1 में 1 प्लस करोगे तो आएगा 2। माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 में से 2 निकालोगे तो ये आ जाएगा रिमाइंडर इसका 0। ठीक है, जब रिमाइंडर 0 आ गया है तो अब हम बनाएंगे इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, 6 के साथ आ जाएगा x क्यूब है तो हमने एक पावर कम कर दी, यहाँ आ जाएगा 6x का स्क्वायर प्लस x है, x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाएगा x माइनस 2। ठीक है, अब हमने इसकी बनाना है फैक्टर कैसे बनाऊँ मैं, कि इस तरीके से कि इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 6 2 ज़ा 12। 12 को आपने ऐसे ब्रेक करना है, ऐसे तोड़ना है कि आपके पास 1 आए। तो मैंने ये कहा कि आपके पास आता है 4 3 ज़ा 12। ठीक है, और 4 में से अगर 3 निकालोगे तो आपके पास बचेगा 1। ठीक है, तो ये फैक्टर हमारे पास सही है। हमने पहला नंबर ऐसे उतार लिया, 6x का स्क्वायर, -2 भी ऐसे उतार लिया। अब मैंने क्या किया, 4 में से 3 को माइनस करना है, यानी +4x में से माइनस करना है आपको 3x। इतनी बात समझ में आ गई, यानी 4 3 ज़ा 12 आ गया, 4 में से 3 माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा। अब आप फैक्टर बना लो इसका, किस तरीके से कॉमन लोगे आपको तरीक़ेकार पता है कि इन दोनों में कॉमन निकालना है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, यानी एक तो इनके पास है 2 कॉमन, दूसरा x कॉमन है। ठीक है, किस तरीके से 2 कॉमन है, 2 3 ज़ा 6 होता है और 2 2 ज़ा 4, यानी 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी था, x इसके पास भी है, x इसके पास भी है। 2 कॉमन ले चुके हैं, इसके पास क्या बचा 3 और एक x बच गया, प्लस एक 2 कॉमन ले चुके, x कॉमन ले चुके, क्या बचा एक 2 बच गया। साइन माइनस की ये वाली उतार दी। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 लिख देते हैं और अंदर वाली जो वैल्यूज़ हैं उसको वैसे ही उतार लेते हैं। अब आप कहोगे यहाँ माइनस है, मैंने यहाँ प्लस डाला है, तो प्लस माइनस माइनस
दोनों ब्रैकेटें हमेशा सेम आती हैं, तो हमने इनको एक दफ़ा लिख लिया, यानी 3x + 2, और ये वाला नंबर और ये वाला नंबर एक ब्रैकेट में कर दिया, यानी 2x - 1। ठीक है, अब हम इसके तीनों फैक्टर एक साथ लिख देते हैं। पहला फैक्टर मैंने क्या निकाला था, पहला फैक्टर ऊपर मैंने निकाला था x + 1। दो फैक्टर यहाँ से निकाले मैंने, 3x + 2 और 2x - 1। ये इसका आंसर हो गया हमारे पास। जो इसने हमें कहा था कि फैक्टर बनाइए इसके, तो हमने इसका फैक्टर बनाकर दिखा दिया फैक्टर थ्योरम्स के जरिए। ये था क्वेश्चन नंबर 6, जो कि यहाँ पर कंप्लीट हो गया। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने नजर आ रहा है। x³ + 8x² + 19x + 12। 12 कौन कौन से टेबल में आता है, पहले हमने ये देखना है। आपने कहा कि 12 ±1 में आता है, ±2 में आता है, 3 में भी आता है, 4 में भी आता है, 6 में भी आता है और 12 में भी आता है। यानी ये वाले नंबर ऐसे हैं जो अगर हम यहाँ पर लगाएं तो हमारे पास जवाब 0 आएगा। तो हम एक एक नंबर इसमें लगा के ट्राई करते जाते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ 1 लगाया, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 12। यानी ये सारे प्लस के हैं, तो ये सब प्लस हो जाएंगे, तो हमारे पास इसको 1 लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम लगाते हैं -1, यानी p की कीमत, x की कीमत लगाई मैंने -1, = x³ की जगह लगाया मैंने 1 -1 की पावर 3 + 8, यहाँ मैंने लगाया -1 का स्क्वायर + 19 -1 + 12। लगा के देखती हूँ, अगर 0 आ जाता है तो अच्छी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। 1 की पावर 3 का मतलब होता है -1, यानी -1 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे तो जवाब -1 ही आएगा। +8 ऐसे उतार लिया, -1 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस, 19 × 1 = 19 + 12। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको सॉल्व करते हैं। -1 + 8 × 1 = 8 -19 + 12। प्लस के ये दोनों हैं, 8 और 12 हैं। 8 में 12 जमा करोगे तो हो जाएगा 20। माइनस माइनस, ये दो माइनस के, तो इनको सॉल्व कर लेते हैं एक साथ। माइनस माइनस प्लस, मगर साइन माइनस की आएगी। 19 में 1 प्लस करोगे तो हो जाएगा 20। 20 में से 20 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा जवाब आपके पास 0। यानी हमने x की कीमत लगाई थी -1, तो इसका फैक्टर बन जाएगा आपके पास x + 1। ठीक है, इससे हमें यहाँ पर मल्टीप्लायर मिल गया है। मल्टीप्लायर जब हमें मिल गया है तो हम सिंथेटिक डिवीजन से इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। सिंथेटिक डिवीजन के लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मैंने इक्वेशन उतार ली है। ये है 8x² + 19x + 12। जो हमें इसने सवाल दिया था वो मैंने यहाँ पर उतार लिया। उतारने का मकसद ये होता है कि हम आपको बता सकें कि कैसे नंबर यहाँ उतारती हूँ मैं। इसके साथ 1 है तो ये 1 लिख लिया, इसके साथ 8 है तो 8 लिख दिया, इसके साथ 19 है तो 19 लिख दिया, इसके साथ 12 है। ठीक है, आपके पास मल्टीप्लायर मैंने क्या निकाला था, -1। मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको पता है कि पहला वर्ड ऐसे ही उतर जाता है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 1 × 1 = 1। साइन किसकी आएगी, माइनस की, तो मैंने यहाँ लिखा -1। 8 में से 1 माइनस करोगे तो बचेगा आपके पास 7। 7 को दोबारा 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 × 1 = 7, साइन माइनस की आएगी। 19 में से 7 माइनस करोगे तो आएगा 12। ठीक है, 12 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -12, और 12 में से 12 को माइनस करोगे तो आ जाएगा 0, यानी रिमाइंडर इसका आ गया आपके पास 0। इतनी बात समझ में आ गई आपके आसानी से। अब हम करेंगे इसके लिए इक्वेशन बनाना शुरू करेंगे। ये है x², ये है x, ये है 12। तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिख दी। ये हो गया x का स्क्वायर, यानी 1 से मल्टीप्लाई किया, +7 को x से मल्टीप्लाई करोगे +12, यानी आपके पास पावर क्यूब की थी तो हमने एक पावर कम कर दी, x², फिर x लिखा, फिर कांस्टेंट नंबर, फिर इसका पहला नंबर x² से मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा x² आपके पास, +7 को x से मल्टीप्लाई किया तो 7x + 12। 12 को ऐसे तोड़ोगे, ऐसे फैक्टर बनाओगे कि मल्टीप्लाई करने पर 12 आए और प्लस या माइनस करने पर आपके पास 7 आए। तो मैंने कहा कि 4 × 3 = 12। अब 4 में 3 प्लस करोगे तो 7। ठीक है, तो यहाँ लिख दो। x का स्क्वायर ऐसे उतार लेते हैं, 12 को ऐसे उतार लेते हैं। 4x में क्या जमा किया मैंने, 3 को, x को, 3x को। इन दोनों में से कॉमन निकाल लो। क्या कॉमन है इन दोनों में, x कॉमन है,
इसके पास बच गया 2x था, एक बाहर निकाल लिया तो बचा 1 प्लस ये x कॉमन ले चुके हो, ये बच गया 4 प्लस इसमें से क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है, तो मैंने 3 कॉमन ले लिया, इनके पास बच गया x प्लस ये 3 कॉमन ले चुके हो, ये बचा 4, यानी 4 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन निकालो, क्या कॉमन है, x प्लस 4। अब इनके पास क्या बच गया, x बचा प्लस इनके पास क्या बचा, ये कॉमन ले चुके हैं, बचा 3। ये दो फैक्टर मेरे पास यहाँ पर आ गए हैं। पहला फैक्टर जो मैंने ऊपर लिया था वो क्या लिया था मैंने, x प्लस 1। ये दो फैक्टर यहाँ से उतार लूँगी मैं, x प्लस 4 और x प्लस 3। ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये मुझे इस सवाल में यही कह रहा है कि फाइंड द वेक्टर बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो ये फैक्टर थ्योरम से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। सेकंड लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, 2x की पावर 3 प्लस 9x का स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3। लास्ट नंबर देखो वो है 3। 3 कौन कौन से टेबल में आता है, 3 एक तो 1 में आता है और एक 3 में आता है। तो सबसे पहले हम 1 लगाते हैं। 1 में अगर हम प्लस का लगाएंगे तो ये सारे प्लस के हैं तो सारे प्लस हो जाएगा, आपके पास जवाब 0 नहीं आएगा। माइनस लगाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, आपके पास ये प्लस रहेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी सॉल्व होने के इम्कानात हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर लगा देती हूँ पी एक्स की कीमत -1। अब जहाँ जहाँ पर x है मैं वहाँ पर -1 लगा दूंगी। 9x है, यहाँ पर -1 का स्क्वायर लगा दूंगी प्लस 10, यहाँ पर x की जगह पर -1 और प्लस 3। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको। 2 मल्टीप्लाई बाय -1 को 3 दफ़ा लिखोगे तो -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 तो आएगा। आप साइन माइनस की करो, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा -1 प्लस 1 को 2 दफ़ा लिखोगे तो 1 1 जा 1 और माइनस माइनस प्लस, यानी ये प्लस में हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस माइनस, 10 1 जा 10 प्लस 3। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको सॉल्व कर लो, ये जाएगा -2 1 जा 2 प्लस 9 1 जा 9 माइनस 10 प्लस 3। माइनस के कौन से हैं, प्लस के कौन से हैं, प्लस के ये हैं 9 और 3 है, 9 और 3 जमा करो ये हो जाएगा 12। ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस, मगर साइन माइनस की आएगी। 10 में 2 प्लस करोगे तो आ जाएगा 12, यानी 12 में से 12 को माइनस करोगे तो आ जाएगा आपके पास 0। यानी पहला फैक्टर तुमने लिया था x इक्वल टू -1, तो इसका फैक्टर बन जाएगा आपके पास x -1। मल्टीप्लायर आपके पास क्या है, -1। अब हम चलते हैं सिंथेटिक डिवीजन की तरफ, जो हमने सॉल्व करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन उतार लिया जो आपको गिवन है, 2x3 प्लस 9x का स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3। सिंथेटिक डिवीजन करते हैं हम। यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ की। पहला नंबर इसका 2 है, इसका 9 है, इसका 10 है, यहाँ से 3 ले लिया। मल्टीप्लायर इसका मैंने क्या लिया था, -1। तरीकेकार क्या बताया था कि पहला नंबर ऐसे ही उतर जाता है। ठीक है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 1 जा 2 माइनस के साथ, जो हमने 9 के नीचे लिख दिया। इन दोनों को सॉल्व करोगे, प्लस माइनस 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 कर दो, 9 में से 2 निकालोगे तो 7। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 1 जा 7, माइनस की साइन आएगी, क्योंकि -1 से मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 7 को, तो -7 जवाब आएगा। 10 में से 7 निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 3। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा -3। इस 3 में से 3 को माइनस करोगे तो आ जाएगा आपके पास रिमाइंडर 0। ठीक है, इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन हमारे पास क्या है, क्योंकि x की पावर 3 है तो हमने क्या लिखा, x का स्क्वायर प्लस x प्लस c। x स्क्वायर के साथ लगाऊंगी 2x स्क्वायर, 7 के साथ लगाऊंगी x प्लस 3 के साथ 3। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 3 2 जा 6। 6 को आपने ऐसे तोड़ना है कि जवाब आए आपके पास 7। वो किस तरीके से आ सकता है कि 6 मल्टीप्लाई बाय 1, 6 1 जा 6। 6 में 1 जमा करोगे तो आ जाएगा आपके पास 7। इन दोनों को मैंने ऐसे उतार लिया यहाँ पर, 2x का स्क्वायर प्लस 3। कैसे तोड़ा मैंने इसको तोड़ा मैंने 6x प्लस x, यानी 6 में 1 जमा करोगे तो 7 आ जाएगा, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, इन दोनों में कॉमन निकालो। क्या कॉमन है? 2x कॉमन है। किस तरीके से? 2x है, इसके साथ 2 3 जा, यानी 2 इसके पास भी मौजूद है, x इसके पास भी है, x इसके पास भी है। 2x यहाँ से कॉमन ले चुके हो, इसके पास कितने x बच गए? 1, क्योंकि इसके पास 2 थे। प्लस का प्लस, 2 कॉमन ले चुके हो, क्या बचा यहाँ पर? 3, x कॉमन ले चुके हैं, प्लस का प्लस। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो यहाँ लिखते हैं 1, और इन दोनों को एक साथ मिला के यहाँ पर मैंने लिख दिया। पूरे में कॉमन क्या है? x प्लस 3 कॉमन था। इनके पास क्या बच गया? इनके पास 2x बचा, प्लस इनके पास 1 बचा। ये इसका फैक्टर बन गया। 2 फैक्टर मुझे यहाँ से मिल गए, और पहला फैक्टर मैंने ऊपर से निकाला था, वो क्या निकाला था? x माइनस 1। ये 2 फैक्टर हैं, x प्लस 3 और 2x प्लस 1। ये इनका जवाब हो गया पार्ट नंबर 8 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 का। एक क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ आपकी समझ में सही से आ रहा होगा। जहाँ से समझ में ना आया करे आप लोग मुझसे पूछ लिया करें। 4.8 का लास्ट क्वेश्चन है, ये मैंने यहाँ उतार लिया है। x की पावर 3 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 44x प्लस 48, यानी कि अगर हम प्लस का कुछ भी लगाएंगे तो चूंकि ये तमाम नंबर प्लस के हैं तो वो प्लस ही रहेंगे, तो हम यहाँ पर कोई प्लस का नहीं लगाएंगे। तो हम अगर यहाँ पर माइनस का लगाएंगे, तो मैं जब मैंने इसको किया था तो मैंने यहाँ पर लगाया p की कीमत -2। यहाँ पर लगा दीजिए -2 की पावर 3 प्लस 12x का इस जगह पे मैंने लिखा -2 का स्क्वायर प्लस 44 माइनस x की जगह पे लिखा 2 प्लस 48। या आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको करते करते आ जाएगा कि कहाँ पे कौन सा नंबर लगाएंगे हम, तो हमारे पास जवाब 0 हो जाए। तो इसको सॉल्व करूँगी, 2 को -2 को 3 दफ़ा लिखूँगी मैं, तो जवाब तो माइनस में आएगा। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, प्लस 2 को 2 दफ़ा लिखोगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2 2 ज़ा 4, प्लस माइनस माइनस 44 में को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 88, प्लस 48 मैंने ऐसे उतार लिया। आगे बढ़ते हैं, -8 प्लस 12 4 ज़ा कितना होता है? 48, -88 ऐसे उतर गया, प्लस 48 ऐसे उतर गया। ठीक, अब क्या करेंगे? अब आप देखो कि आपके पास प्लस के ये दो हैं, 48 और 48। 48 में 48 जमा करोगे तो हो जाएगा ये 96। माइनस माइनस प्लस, प्लस कर दो, साइन माइनस की आएगी। 88 में 8 प्लस करोगे तो आएगा 96। 96 में से 96 माइनस करोगे तो यह जाएगा 0। यानी अगर आप x की कीमत लगाओगे -2 तो ये इसका जो आपके पास फैक्टर आएगा वो 0 आ जाएगा। तो यहाँ मैंने लिखा कि x मैंने लिया था -2, तो फैक्टर इसका बनेगा x प्लस 2। ये इसका पहला फैक्टर आ गया हमारे पास। हमें मल्टीप्लायर भी मिल गया है। अब हम क्या करते हैं? हम उस सवाल के ज़रिए क्या मालूम करेंगे? हम मालूम करते हैं सिंथेटिक डिवीजन से इक्वेशन। इस यहाँ पर सवाल उतारने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है इसके साथ क्या है 1, इसके साथ क्या है 12, इस सवाल के साथ क्या है 44, इसके साथ 48। ठीक है, मल्टीप्लायर क्या है इसका? -2 कीजिए। पहला नंबर ऐसे उतर गया मेरे पास 1 का 1। -2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -2। 12 में से 2 निकालोगे तो आ जाएगा 10। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 20, साइन आएगी माइनस की। 44 में से आप निकाल दो 20 को तो ये आ जाएगा 22। ठीक है, 22 नहीं 24, सॉरी। 24 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा +48, सॉरी -48, क्योंकि -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये आएगा -48। -48 में से +48 करोगे तो आ जाएगा 0, यानी इसका रिमाइंडर आया आपके पास 0। आप देख रहे हो कि तमाम सवालात में जो हमने फैक्टर निकाले थे उनके रिमाइंडर 0 ही आ रहे हैं। अब हम चलते हैं इक्वेशन बनाने की तरफ। इक्वेशन कैसे बनेगी? हमने सवाल यहाँ पर उतारा, x3 12x का स्क्वायर प्लस 44x प्लस 48। x क्यूब है तो मैं क्या लगाऊंगी? x का स्क्वायर प्लस x लूंगी, फिर प्लस कांस्टेंट।
एक्स स्क्वायर के साथ क्या आएगा 1, 1 लिखते नहीं है तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, एक्स को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 10x। दूसरा कांस्टेंट नंबर क्या है तुम्हारे पास, वो है 24। लास्ट मरहले में हम चलते हैं कि 24 को ऐसे आपने ब्रेक करना है, ऐसे टेबल पढ़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर 24 आए और प्लस माइनस करने पर आपके पास 10 आए। तो हमने ये कहा कि हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करें कि 6 4 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24 और 6 में 4 जमा करोगे तो आ जाएगा आपके पास 10। ठीक है, इसको इस तरीके से ब्रेक कर दो। पहला नंबर ऐसे उतर गया, 24 ऐसे उतार लिया। ठीक है, ब्रेक कैसे किया मैंने, +6x + 4x। इतनी बात समझ में आ गई। अब सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे, इसको सबसे लास्ट में हम इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है। इसके पास क्या बचा, इसके पास 1x बचा, प्लस x कॉमन ले चुके हो, क्या बचा इसके पास 6, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है। किस तरीके से 6 4 ज़ा 24 होता है, तो 4 कॉमन ले लिया, इसके पास क्या बच गया x, प्लस इसके पास 4 कॉमन ले चुके हो, क्या बचा 6। दोनों ब्रैकेट सेम आई है तो मैंने कॉमन लेकर यहाँ पर लिख दिया। फिर इसके पास क्या बच गया, यहाँ बचा x, इसके पास क्या बचा +4। मेरे पास दो फैक्टर यहाँ पर आ गए हैं। पहला फैक्टर मैंने ऊपर लिया था, वो क्या था, वो मेरे पास था x + 2। दूसरा फैक्टर मेरे पास आया है x + 6 और तीसरा फैक्टर इसका आया है x + 4। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.8 यहाँ पर कंप्लीट हो गई है और पूरा 4 चैप्टर जो है वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। जितनी आप लोग इसकी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आसानी से आएगा आपको समझ में सवालात। इस चैप्टर से हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है और एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, इसलिए आप लोग इसकी पूरी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करें, खूब प्रैक्टिस करें, इम्तहानात में अच्छे नंबर हासिल करें। मेरी दुआ है कि आप लोग अच्छे नंबरों से इम्तहानात में कामयाब हो।